11 अगस्त 2017 को लाला मूसा और गुजरात के दरमियान गुजरने वाली शाहराह से गाड़ियों का एक काफिला गुजरा। काफिले में मौजूद एक गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े एक बच्चे को हिट किया और वो बच्चा अस्पताल पहुंचने तक जाँ बहक हो गया। अफसोस तो इस बात का है कि एक इंसान का बच्चा मर गया, मगर न गाड़ी रुकी और न ही उस गाड़ी में बैठा एक सियासी लीडर अपनी कार रोककर उस बच्चे को देखने के लिए रुका। सियासत के सीने में दिल नहीं होता, सुना तो था, उस रोज देख भी लिया। ये काफिला उस वक्त के नाअहल किए जाने वाले नवाज शरीफ की गाड़ियों का काफिला था। बहूजी अपनी नाअहली के खिलाफ रैली निकाल रहे थे। ये बच्चा सुबह से अपने महबूब कायद के इंतजार में था। बार बार सड़क किनारे जाकर देखता कि नवाज शरीफ ने यहाँ इस सड़क से गुजरना है। इसका बाप नवाज शरीफ का पुराना वोटर था। इसने अपने बेटे को बता रखा था कि हम जिसे वोट देते हैं वो बहुत बड़ा लीडर है। लीडर तो पता नहीं, मगर उस रोज पता चला कि नवाज शरीफ तो अच्छा इंसान भी नहीं है। इस नाम निहाद लीडर की सफाकी मीडिया ने रिपोर्ट की। 12 साला बच्चा इसके स्क्वाड की गाड़ी से हिट हुआ। बच्चे के ऊपर से एक टायर गुजर गया। दूसरा टायर गुजरने से पहले लोगों ने चिल्लाकर कहा कि गाड़ी रोको, मगर गाड़ी नहीं रोकी गई। दूसरा टायर भी उस बच्चे के सीने से गुजारा गया और इतने बड़े लीडर ने बच्चे को देखना क्या, रुकना भी जरूरी ना समझा। आज जब वो रिपोर्टर कंटेनर से गिरी है तो इमरान खान खुद नीचे उतर आए। हालांकि इनके साथ इन्हें मना कर रहे थे। इन्होंने फौरी तौर पर मार्च रोकने का ऐलान किया, मगर दूसरी तरफ तो जैसे हुकूमत ऐसे ही किसी हादसे की मुंतजिर थी। इनकी तो जैसे ख्वाहिश है कि लोग मरे, जनाजे हों और ये लाशों पर बैठकर सियासत चमकाएं। इनसे कोई पूछे कि लाशों के ऊपर सियासत करना कौन सी इंसानियत है, मगर इस हुकूमत और इसकी मरियम रंगबाज के लिए तो जैसे ये बड़ा सुनहरी मौका था। इसे तो जैसे नाचने के लिए किसी लाश की जरूरत थी। इसने तो 2 लम्हों में ही टीवी स्क्रीन संभाल ली और अपनी जुबान से जहर उगलने लगी। बकवासकारी है कि इमरान खान का मार्च है ही खूनी। मुझे तो लगता है इन लोगों की जुबान ने ही नहुसत जर्द है। इनके अल्फाज की नहुसत ही सदफ नईम को खा गई है। हमारे पास तो वो अल्फाज भी नहीं है कि जिनसे इस हुकूमत और इस सियासी अशराफिया को शर्म दिला सके, जो एक हादसे को बराह रास्त इमरान खान के कंटेनर से जोड़े हैं। ऐसा लगता है कि इनकी ख्वाहिश ही यही है। ऐसा वाकया होना हो तो कहाँ नहीं हो सकता। यहाँ तक कि मना में भी ऐसे वाकयात हो जाते हैं, मगर लोग हज करना नहीं छोड़ते और ना ही इंतजामिया पर इल्जाम लगाते हैं। इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आज अपने मार्च के दौरान पेश आने वाले अंदोनाक हादसे, जिसके नतीजे में चैनल 5 की रिपोर्टर सदफ नईम हमसे जुदा हो गई, पर नहायत रंजो अलम का शिकार हूँ। मैं अल्फाज नहीं पाता कि अपना गम बयान कर सकूं। इन अलमनाक घड़ियों में मेरी दुआएं और हमदर्दियां इनके अहले खाना के साथ हैं। हमने अपना मार्च आज के लिए मंसूख कर दिया है। शहबाज शरीफ ने इस खातून की हलाकत पर फौरन ही ट्वीट जड़ दिया। रिपोर्टर सदफ नईम की लॉन्ग मार्च कंटेनर से गिरने से हलाकत पर शदीद दुख है। अंदोनाक वाक़े पर जितना अफसोस किया जाए कम है। अहले खाना से दिली ताज़ियत करते हैं। सदफ नईम एक मुतहरिक और मेहनती रिपोर्टर थी। मरहुमा की मगफरत अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ करते हैं। किसी ने इस औरत के बारे में जानने तक की कोशिश नहीं की कि वो कौन थी। वो बेचारी औरत अपने घर का मर्द थी, अपने बच्चों की वाहिद कफील थी। इसने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया था। कुछ अरसे तक मॉडलिंग करती रही, फिर मॉडलिंग छोड़कर एक मैगजीन से मुंसलिक हो गई। सदफ नईम मेहनत का इस्तियारा थी। इसकी मेहनत इसे जिया शाहिद के चैनल 5 तक ले आई। इसने बहुत जानबशानी से चैनल की जिम्मेदारियों को संभाल रखा था। सदफ नईम का हर दोस्त और साथी इसके बेमिसाल जदोजहद से आगाह है। इसकी दिन रात मेहनत की गवाही दे रहा है। यकीनी तौर पर इसके खानदान और दोस्तों के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त है। सदफ नईम वफादार बीवी थी, एक बेहतरीन माँ थी, सबसे बढ़कर वो बेहतरीन रिपोर्टर थी। वो अपनी फील्ड में वन एंड ओनली थी। कौन सा चैलेंज था जिसे वो कबूल नहीं करती थी? अपने काम की दीवानी थी। इतनी जिम्मेदार थी कि हर काम की जिम्मेदारी उठा लिया करती थी। इसने अपनी जिंदगी में बड़े से बड़ा इंटरव्यू किया था। इसने अपनी जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू इमरान खान साहब का किया। फिर दोस्त आशिक अमान भी इसकी फैन थी। वो चैनल 5 के मालिक इम्तिनान शाहिद की बेगम की करीबी दोस्त थी और इसी ताल्लुक की वजह से इसने चैनल 5 पर काम करने को तरजीह दी। इसने बड़े से बड़े चैनल की ऑफर को ठुकरा दिया था। वो अपने चैनल की सबसे काबिल, मेहनती और बेमिसाल
रिपोर्टर थी। इसने बैक वक्त कई जिम्मेदारियां संभाल रखी थी। करीबी जराये ने बताया है कि जब से इमरान खान का मार्च शुरू हुआ, वो मार्च के साथ इस्लामाबाद जाने के लिए बहुत पुरजोश थी। इसी जोश और वलवले के साथ इसने एक रोज पहले इमरान खान का इंटरव्यू किया और अपने सब दोस्तों में इसने मेंशन किया था कि इमरान खान का ये इंटरव्यू इसकी जिंदगी की सबसे अजीम कामयाबी है। आज भी वो इमरान खान के कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी कि इसका हाथ फिसला और वो नीचे गिर गई और जिंदगी की बाजी हार गई। एक औरत जान से चली गई और ये गिद्ध इसकी लाश बम्बोड़ने के लिए इकट्ठे हो गए। छोटे बाबूजी तो शायद जिंदगी में कभी इससे मिले भी ना हो, मगर क्योंकि बुग़्ज़ इमरान खान की जात से है तो फिर लाश पर सियासत का मौका हाथ से कैसे जाने दे सकते थे। इम्पोर्टेड सरकार ने तो वो पाकिस्तानी सहाफी मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिए जिनका वाहिद जुर्म इमरान खान की तारीफ करना था। आज मुईद पीरजादा ने पाकिस्तान छोड़ दिया, अरशद भट्टी ने पाकिस्तान छोड़ दिया। ऐ बेशर्म हुकूमत, तुझे मरने वालों की लाशों पर सियासत से फुर्सत नहीं, जबकि लोग तुम्हारी वजह से पाकिस्तान छोड़कर जिंदा भाग रहे हैं। तुम कैसे बेईमान और बेजमीरों का टोला हो। तुमने पाकिस्तानियों पर इनकी जमीन तंग कर दी है। तुमने लोगों को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया है। तुम लोगों ने पाकिस्तान की इज्जत, वकार और खुद मुख्तारी की धज्जियां उड़ाई हैं। पाकिस्तान को दरिंदों की शिकारगाह बना दिया है। खौफो हिरास की ऐसी फिजा पैदा कर दी है जिसमें सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। नवाज शरीफ ने जिस बच्चे को अपनी गाड़ी के नीचे कुचला था, आज तक उसके घर वालों को मुड़कर कभी इस टोले ने नहीं पूछा। दूसरों को कहते हैं सियासत ना करो और खुद सियासत करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। वो अपने आप में एक ही थी। इसका मुकाबला भी बस अपने आप से था। मेहनत, मुसलसल मेहनत, और मेहनत ही इसकी जिंदगी का शार थी। उम्र भर मेहनत से और सिर्फ मेहनत से जिंदगी को मुमकिन करती रही। हमेशा मुस्कुराती, दोस्तों की हिम्मत बंधाती, इदारे की अदम तवज्जो और नामसाइद हालात। शायद ये कहानी हर हलाल कमाने वाले पाकिस्तानी सहाफी की है। अलविदा सदफ। नवाज शरीफ के सिक्योरिटी की गाड़ी के नीचे आने वाला बच्चा तड़पते हुए जाँ बहक हो गया। इस काफले के साथ एम्बुलेंस थी, मगर वो एम्बुलेंस सिर्फ बाबूजी के लिए थी, इसीलिए उस बच्चे के लिए इसे नहीं रोका गया। इसके बाप पर गशी के दौरे पड़ने लगे, मगर इसे भी अस्पताल लोगों ने पहुंचाया। बाद में इस पूरी नवाज लीग ने इस बच्चे की लाश पर सियासत की और इसे जमहूरियत का पहला शहीद कहा। इतनी सफाकी और बेहिसी जिसकी कोई मिसाल मिलना मुश्किल थी। नवाज शरीफ के दामाद सफदर ने जलसे में कहा कि बच्चे ने पाकिस्तान के लिए जान दे दी, जिस तरह पाकिस्तान बनते हुए लाखों लोगों ने पाकिस्तान के लिए जाने दी थी। ख्वाजा साद रफीक ने इस मौके पर कहा कि हामिद हमारी तहरीक का पहला शहीद है। उस वक्त बिलावल भुट्टो ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि गाड़ी का लड़के को हिट करना बहुत अफसोसनाक है। उस वक्त किसी ने नवाज शरीफ को इस लड़के का कातिल नहीं कहा। किसी ने इस सफाक एक्सीडेंट पर सियासत नहीं की, मगर किसी दूसरे के जलसे या मार्च में इस तरह का हादसा पेश आ जाए तो पूरी नून इसे अपनी सियासत की दुकान चमकाने के लिए इस्तेमाल करने लगती है। शर्म तो इनके लिए बहुत छोटा लफ्ज है जो इन्हें ना कभी आई है और ना आनी है। इनको तो लॉन्ग मार्च में अवाम की लाखों की तादाद में शिरकत पर ये एहसास नहीं हो रहा कि अवाम क्या चाहती है। अवाम हक की रायदही इस्तेमाल करके इस इम्पोर्टेड सरकार को घर भेजना चाहती है। पब्लिक की राय का एहतराम करना चाहिए। इनके लिए तो मुज़ाकिरात भी जैसे कोई खेल है। 13 रुकनी टीम ऐसे बनाई है जैसे क्रिकेट मैच खेलना है। इम्पोर्टेड सरकार अक्लों बिल्कुल ही पैदल है। 13 जमातों को खुश करने के लिए हर जमात से एक नुमाइंदा शामिल कर दिया गया है। शहबाज शरीफ इन्हें खुश करने के लिए 75 वज़रा का बोझ इस कौम के कंधों पर रखकर तुम्हें सुकून नहीं मिला जो अब मुज़ाकरात में भी सारी जमातों के लोग घुसा दिए हैं। इमरान खान ठीक कहते हैं, शहबाज शरीफ तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम किसी को दोगे। एक और मज़िका खेज बात भी जनाब छोटे मियाँ ने कर दी है। आखिर ISI के चीफ ने मुझसे इजाजत लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहबाज शरीफ तुम कहीं इजाजत दे ही ना देना चीफ को, मतलब सारी दुनिया देख रही है कि तुम्हारे पास कितनी अथॉरिटी है। इसके फोकल पर्सन अहमद जवाद ने भी इसे इसलिए छोड़ दिया कि जनाब बेहद बेख्तियार वजीर आजम है। वो कहते हैं ना, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, रहंदा नहीं तू एडी तोप चीज। इनका गुंडा राना सना धमकियों पर धमकियां लगा रहा है। वो खान साहब पर हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। फैसलाबाद के सब इंस्पेक्टर ने बयान दिया था कि राना सना हमसे गैर कानूनी काम करवाता था। ये शख्स
मासूम लोगों के कत्ल करवाता रहा। मॉडल टाउन साने में 14 लोगों का कातिल और 25 मई का सबसे बड़ा कठपुतली अभी भी लोगों के खून का प्यासा बनकर घूम रहा है। इसे इस्तेमाल करने वालों ने इसे किसी न किसी कत्ल में इस्तेमाल करके रद्दी की टोकरी में फेंक देना है। इसे अंदाजा नहीं कि ये जो आग दूसरों के लिए दहका रहा है, इसी आग में खुद भी झोंका जा सकता है। बस ये लोग चाहते हैं कि अवाम बेकाबू होकर इनके घरों में घुस जाए और इन्हें गिरेबानों से पकड़कर सड़कों पर घसीटे। इंडियन मीडिया हमेशा वही प्रोपेगेंडा करता है जिसका फायदा नवाज शरीफ को पहुंचता हो। आज इनका मीडिया इमरान खान की तारीफें कर रहा है कि इसने वो काम कर दिया है जो हम 70 सालों में भी नहीं कर सके, मगर खान ने अपने मार्च में आज की तकरीर में कहा है कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। भारत और भारतीय मीडिया को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारे घर का अंदरूनी मामला है। भारत को इसमें खुश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम अपने गंदे कपड़े अपने घर के अंदर धो सकते हैं, अपने कपड़े बाहर धोने की कोई जरूरत नहीं। हमारा मुल्क है, हम इसे बहुत अच्छा रख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।